जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम के मसवदे को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद अदालती तरमीम के हवाले से बात होनी चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्रुर दुरुस्त अमल है। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं। मुद्दत पूरी हो रही है और नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अब तक हो जाना चाहिए था, और ज़ाहिर है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। लेकिन हुकूमत ने बजाय इसके कि जो आइन मौजूद है उसके मुताबिक काम करें, वो आइनी तरमीम करके अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस चाहते हैं। होना ये चाहिए था कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस पूरे मसले पर गुफ्तगू ना करती और हुकूमत के इस पूरे अमल का हिस्सा ना बनती, और बात ये होनी चाहिए थी कि पहले ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, नए चीफ जस्टिस आ जाएं, और फिर अगर अदलिया में और अदालती निज़ाम में कुछ इस्लाहात मतलूब हैं तो उसके लिए फिर गुफ्तगू शुरू होती, पार्लियामान में मौजूद जमातें मौजूद होती। बल्कि आइन के हवाले से जब आप उसकी बुनियादी चीज़ों में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो होना तो ये चाहिए कि 1973 में जो आइन बना था वो बड़ी अरब रेजी के बाद बना था और तमाम जमातें उसमें ऑन बोर्ड रही थी। तो होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई इस नौइयत की चीज़ हो तो उस वक्त जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं और उनका रोल था उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और फिर पार्लियामान के जितने लोग मौजूद होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन ये अजीब व गरीब किस्म की तरमीम का सिलसिला है कि जिसमें मुसव्वदा वाज़ेह ही नहीं हो पाता। अब कल पार्लिमानी कमेटी जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, ज़ाहिर है उसमें PTI भी मौजूद है, JUI भी मौजूद है और हुकूमती जमातें भी मौजूद हैं। उन्होंने एक मुसव्वदा अगर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास कर लिया है तो वाज़ेह तौर पर क्या है वो भी उस तरह से सामने नहीं आ पा रहा, और अगर पास कर लिया है तो फिर एतराज़ किस बात पे हो रहा है। तो बात सिर्फ हुकूमत ही की ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आ रही, बात तो अपोजिशन पार्टियों की भी हमारी समझ में नहीं आ रही और कौम की समझ में नहीं आ रही। लिहाजा कोई भी ऐसा अमल इस वक्त जो तरमीम के हवाले से मुकमुका करने का अमल हो वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम के सामने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ लेकर आएं कि इस वक्त हम कोई एक तरमीम भी कबूल नहीं करते। इस वक्त जो है प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और बाद में एक वसी मुशावरत का सिलसिला शुरू किया जाए। ये जो बात है कि हुकूमत की तरफ से दबाव शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ लोगों को प्रेशर में लाकर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में जिस तरह से खरीद व फरोख्त होती है ये एक मुसलसल अमल बन चुका है। हर सेनेट के इंतखाब के मौके पर इंसानों की ये मंडी लग जाती है, हर तरमीम के मौके पर यह सिलसिला शुरू हो जाता है, और अगर किसी को एक्सटेंशन देनी हो तो उस मौके पर भी यह सिलसिला शुरू हो जाता है, और पार्टियां इस पूरे अमल के पीछे छुप जाती हैं। इस वक्त भी PTI या JUI या जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं अगर वो ये कह रही हैं कि उनके अरकान के ऊपर दबाव है तो वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर लोगों के नाम भी लिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि हमारे चंद लोगों के ऊपर ये दबाव है, और वो लोग ये वोट कास्ट कर देते हैं और उसके नतीजे में जो है पार्टी पर बात नहीं आती, लोगों पर बात आ जाती है। तो जाहिर है कि पाकिस्तानी कौम अब इस तरह से तो पार्टियों के आगे उनकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं करेगी। हम ये समझते हैं कि जो लोग दबाव कबूल नहीं कर रहे वो भी तो एक करैक्टर रखते हैं ना, तो जो दबाव कबूल कर रहे हैं उसके हवाले से भी परेशान है लोग कि डिफेक्शन क्लॉज में भी तब्दीली चाहते हैं, उसमें भी जो है वो मुकमुका करने की बात हो रही है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये आईनी तरमीम कुल्लियतन मुस्तरद होनी चाहिए, इस पर इस वक्त गुफ्तगू होनी ही नहीं चाहिए। नए चीफ जस्टिस को चार्ज संभाल लेना चाहिए।